नमस्कार दोस्तों। साल 2001 में गोल्डमैन सैचेज बैंक में काम करने वाले ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर एक रिपोर्ट बनाई थी जिसका नाम था ब्रिक। इसी ब्रिक रिपोर्ट के मद्देनजर ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक समाप्त होने पर न्यूयॉर्क में आपस में विचार करने बैठते हैं। बैठक में यह एजेंडा रखा जाता है कि हम विकासशील देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने लगी है, क्यों न हम चारों मिलकर एक ऐसा मंच बनाएं जिसमें हमारी इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई मिले और हमारी आर्थिक हित सुरक्षित रहे। हम एक दूसरे के व्यापार में सहयोग करें, व्यापारिक रिश्तों में मजबूती आए। इस प्रस्ताव पर चारों देशों ने सहर्ष सहमति प्रदान कर दी। इसी बैठक में यह तय करते हैं कि हम चारों देश एक संगठन के रूप में काम करेंगे और इसकी निगरानी एवं समीक्षा के लिए प्रतिवर्ष बैठकें भी किया करेंगे, जिसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शिरकत करेंगे। इसी दिन से ब्रिक नामक संगठन का जन्म होता है। ब्रिक इस संगठन में चारों देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अंग्रेजी नाम की पहली अक्षर को मिलाकर बनाया गया है। जैसे ब्राजील का बी, रसिया से आर, इंडिया का आई, चाइना का सी, दैट इज ब्रिक। इस ब्रिक नामक संस्था का पहला सम्मेलन 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था। इसका मुख्य विषय था अपनी विकासशील अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के मुकाबले मजबूती से खड़ा रखना। इसके अगले साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका का अंग्रेजी नाम साउथ अफ्रीका से एस लेकर यह ब्रिक संस्था ब्रिक्स हो जाता है। अब इसमें 5 सदस्य हो जाते हैं। इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है, जिसे शिखर सम्मेलन कहा जाता है। यह सम्मेलन क्रमवार 5 देशों में होती है। जहां आयोजित होता है वहां का राष्ट्राध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। इस साल 2023 में मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की। वर्तमान में ब्रिक्स संगठन पूरी दुनिया की जनसंख्या का लगभग 41% हिस्सा कवर करता है। जीडीपी के मामले में दुनिया भर का 24%, वहीं वैश्विक व्यापार में 16% का हिस्सेदारी रखता है। ब्रिक्स के 5 सदस्य देशों की मुद्रा का नाम आर से शुरू होता है, इसलिए इसे R5 भी कहते हैं। दोस्तों, अब आगे ब्रिक्स के उद्देश्य पर एक नज़र डालते हैं। यह संगठन ब्रिक्स में जुड़े देशों की व्यापारिक हितों की रक्षा करता है। इसमें शामिल देशों की आर्थिक उन्नति को आगे बढ़ाना, साथ साथ गरीबी उन्मूलन का काम करना है। शैक्षणिक गतिविधियों में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना, आपसी देशों के बीच राजनयिक संबंध बना के रखना, अन्य देशों के साथ आर्थिक मदद और सुरक्षा का वातावरण तैयार करना, देश के अंदर ही आपसी विवादों को निपटाना। इसके अलावा एक दूसरे के संस्कृति एवं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना प्रमुख है। हाल ही में संपन्न हुए 15वें शिखर सम्मेलन में यूथ समिट, युवाओं का सम्मेलन, ब्रिक्स गेम, ब्रिक्स देशों का खेल आयोजन एवं भविष्य की दिशा दशा पर विचार मंथन का कार्यक्रम तो चर्चा में रहा ही। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, शिक्षा, कौशल उन्नयन एवं तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग मजबूत करने की बात पर जोर दिया गया। आर्थिक हितों और व्यापारिक सुरक्षा को लेकर बनाया गया यह मंच राजनीतिक संबंधों में मजबूती प्रदान कर रहा है, जिसके बदौलत बाकी दुनिया के देश इस ब्रिक्स नामक संस्था की ओर बहुत ही आशा भरी नज़रों से देखने लगे हैं। बहुत ही गतिशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह होने के कारण पूरी दुनिया में इसका असर देखा जाता है। कई देश इसमें शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। इस वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न 15वें शिखर सम्मेलन में की अध्यक्षता कर रहे और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करने की घोषणा कर चुके हैं। ये देश हैं ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ये 6 देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के नियमित सदस्य हो जाएंगे। अब यह ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। यह थी ब्रिक्स से जुड़ी छोटी सी जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।